क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितनी हद तक गिर सकता है, कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, दूसरों को छोड़िए अपनों के साथ ही कितना भयानक कांड कर सकता है। आज की कहानी ऐसे ही एक घटना के बारे में है, जब एक 6 साल की बच्ची ने ऐसी बात बोल दी जिससे उस इलाके में रहने वाले लोगों के बीच दहशत फैल गई। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम बात कर रहे हैं शाहिदा शेख केस के बारे में। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर से। मुंबई के दहसर ईस्ट इलाके में एक सब लोकेलिटी है रावलपाड़ा। यहाँ पर एक कपल रहता था, रईस शेख और इनकी पत्नी शाहिदा शेख। 2021 में इनकी शादी को लगभग 9 साल बीत चुके थे। इनकी 6 साल की एक बेटी और 2 ढाई साल का एक बेटा था। 4 लोगों का एक छोटा सा एक परिवार था, मिडिल क्लास फैमिली थी। 25 मई 2021 के दिन शाहिदा शेख दहसर पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से कहती हैं कि इनके पति रईस शेख पिछले 4 दिनों से लापता हैं। वो 21 मई को नॉर्मली घर से बाहर निकले थे, लेकिन आज 25 मई आ चुका है, वो घर नहीं लौटे। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उन्होंने अपना फ़ोन भी घर पर छोड़ दिया। पुलिस कंप्लेन तो दर्ज कर लेती है, पर इसे कुछ खास सीरियस नहीं लिया गया। फिर भी अपनी तरफ से पुलिस थोड़ी बहुत छानबीन शुरू कर देती है। यहाँ पर बात एक वयस्क इंसान की थी जो कमाता धमाता था, समझदार था, दिमागी हालत भी ठीक थी। बिना किसी वजह के वो कहीं जाएगा नहीं, और क्यों जाएगा। आसपास रहने वाले पड़ोसियों से बात किया जाता है, घर के लोगों से भी पूछते हैं इस बारे में। चूंकि केस कुछ सीरियस नहीं था, इसलिए पुलिस को लगा कि रईस कहीं गया होगा, आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। शुरुआती पूछताछ में तो ऐसा ही लग रहा था, बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। फिर भी वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, घर से क्यों चला गया, और वो भी बिना बताए। इन सभी चीज़ों से परिवार की टेंशन बढ़ रही थी, मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वैसे यहाँ मुंबई के दहसर में रईस अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। इनका बाकी परिवार जैसे माता पिता, भाई और बाकी रिश्तेदार और दोस्त वगैरह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रहते थे। रईस शेख भी पहले गोंडा में ही रहता था। इसकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई थी। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद रईस गोंडा जिले में ही एक छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जब रईस 21 या 22 साल का हुआ तो घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी करा देनी चाहिए। रिश्तेदारों की नज़र में एक लड़की थी, नाम था शाहिदा। लड़का लड़की के घर वाले मिलते हैं, बात करते हैं, बात आगे बढ़ती है। फिर 2012 में रईस और शाहिदा का दोनों की मर्जी से निकाह हो जाता है। ये पूरी तरह अरेंज मैरिज थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे। एक ने अपनी बेटी अच्छे घर में दे दी और दूसरे को अच्छी बहू मिल गई। पत्नी घर पर रहती थी और पति बाहर काम करते थे। समय के साथ इनके घर में खुशियां आती हैं, एक बेटी जन्म लेती है। ये 2014-15 के आसपास की बात थी। बेटी के जन्म के 4 साल के बाद इनका एक बेटा भी हुआ। रईस का परिवार अब पूरा हो चुका था, 2 नए मेंबर आ चुके थे। जाहिर सी बात है कि अब घर में खर्च भी थोड़े बढ़ेंगे। आगे बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, अच्छा भविष्य भी बनाना है। पर रईस अपने घर के आसपास छोटा मोटा काम करता था। कमाई भी ठीक थी ही, लेकिन भविष्य में शायद ये कम पड़ सकती थी। रईस ने सोचा कि इसको कहीं बाहर चलना चाहिए, अच्छी आय वाला काम ढूंढना चाहिए। इसके बाद ये अपने जानने वालों से, दोस्तों से जॉब के बारे में बात करता है। कहीं ढंग की जॉब मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, परमानेंट ना सही लेकिन लॉन्ग टर्म कर सके। इसी में इसे पता चला कि मुंबई में एक जगह पर किसी को सेल्समैन की ज़रूरत है। अगर ये चाहे तो वहाँ जाकर देख सकता है। ये बात 2020 की है। अब तक कोविड-19 आ चुका था, लॉकडाउन लग चुके थे, सारा काम ठप पड़ चुका था, दुकानें बंद हो चुकी थीं। अब इंतज़ार करने के अलावा रईस कुछ भी नहीं कर सकता था। ये लॉकडाउन खुलने का वेट करने लगा। 2021 में थोड़ी ट्रैवलिंग शुरू हुई। फिर रईस किसी जानने वाले के कहने पर जॉब की तलाश में गोंडा से मुंबई आ गया। मुंबई के दहसर इलाके में रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान थी। रईस यहीं पर सेल्समैन की नौकरी करने लगा। इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। ये यहाँ पर अपना पूरा परिवार, बीवी बच्चे छोड़ कर आया था। सोचा कि ये यहाँ पर अच्छे से सेटल हो जाए, फिर ये अपने पूरे परिवार को यहाँ बुला लेगा। इन्हें साथ लाकर परेशानी नहीं देनी। कुछ ही महीनों में रईस अपना काम सीख गया और अच्छा खासा कमाने लगा। इसने यहीं दहसर के रावलपाड़ा में एक किराए का घर ले लिया। ये छोटा सा मकान था, करकट लगा हुआ। रईस यहाँ पर अकेले रहने लगा, खुद खाना वगैरह बनाने लगा। थोड़ी दिक्कत तो थी ही, पर क्या कर सकते हैं। इसके 1 या 2 महीने में ये अच्छे से यहाँ पर जम गया। फिर इसने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को भी मुंबई बुला लिया। रईस के माता पिता, भाई वगैरह गोंडा में ही थे। यहाँ मुंबई शहर में रईस अपनी बीवी और दोनों बच्चों के साथ रहने लगा। सब कुछ सही था। रईस अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छा घर मिल गया। रोज़ सुबह रईस शेख 10 से 11 बजे कपड़े की दुकान पर जाते थे और रात को घर लौट आते थे। इनका यही रूटीन था। इसी तरह से 21 मई 2021 को भी रईस रोज़ की तरह घर से निकले, पर रात को घर नहीं लौटे।
कभी कभी ये दुकान का सामान लेने के लिए जाते रहते थे, इसीलिए पत्नी ने सोचा कि पति कहीं काम से गए होंगे। लेकिन ये गए कहाँ, ये जानने के लिए पत्नी ने उनका फ़ोन ट्राई किया, पर उन्होंने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया था। वैसे रईस डेली अपने घर गोंडा कॉल करते थे, अपने माता पिता से, भाई से हाल चाल लेते थे, बातें करते थे। पर जब 2-3 दिनों तक बेटे का कॉल घर पर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने इसे कॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। कई बार ट्राई करने के बाद बहू शाहिदा रईस का फ़ोन उठाती है। ससुराल वालों ने इससे पूछा कि रईस कहाँ पर है, 2-3 दिनों से उससे बात नहीं हुई, इतना कॉल कर रहे हैं लेकिन वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है कहाँ वो। शाहिदा ने बोला कि वो 21 मई से घर नहीं लौटे, फ़ोन भी यहीं छोड़ दिया है, पता नहीं कहाँ हैं, शायद कहीं काम से गए होंगे। ये सुनकर घर वालों को थोड़ी हैरानी हुई कि रईस ऐसा कभी करता नहीं है, कहीं दूर जाता है तो अपना फ़ोन लेकर जाता है और जाने से पहले इस बारे में जिक्र जरूर करता है कि ये फला जगह पर जा रहा है। इससे माता पिता का मन घबराने लगा, भाई भी टेंशन में आ गए। 21 मई से ही इनके बेटे से बात नहीं हुई थी। जब 4 दिनों के अंदर रईस घर पर नहीं पहुंचा तो पत्नी शाहिदा ने दहसर पुलिस थाने में जाकर अपने पति की मिसिंग कंप्लेन लिखा दी। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, उस एरिया में पूछताछ करते हैं, लेकिन यहाँ से कोई सुराग नहीं मिला। अभी तक रईस को गायब हुए हफ्ते भर बीत चुके थे। रईस के माता पिता ने अपने छोटे बेटे यानी रईस के छोटे भाई अनीस को मुंबई भेज दिया कि जाओ वहाँ पर देखो हो क्या रहा है, भाई कहाँ पर है उसका पता लगाओ। छोटे भाई भी काफ़ी परेशान थे। ये 26-27 मई तक मुंबई आ जाते हैं। मुंबई आकर इन्होंने अपनी भाभी से बात की। भाभी ने अनीस को बताया कि रोज़ की तरह उस दिन भी वो काम पर चले गए, फिर उसके बाद लौटे नहीं। जब अनीस अपने बड़े भाई के घर पर आए तो इन्होंने देखा कि इनकी भतीजी थोड़ी गुमसुम सी हो गई है, उदास है, कम बातें कर रही है। पहले ऐसा नहीं था, जब ये अपने चाचू को देखती थी तो बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि यही इसे घुमाने के लिए ले जाते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें, टॉफ़ी वगैरह खिलाते थे, चॉकलेट दिलाते थे। वो पहले बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल विपरीत बिहेव कर रही है। हो सकता है कि इसे अपने पापा की याद आ रही हो, इसीलिए उदास है। चूँकि रईस अपने भाई अनीस से अक्सर बात करते रहते थे, इसलिए अनीस को रईस के बारे में काफ़ी जानकारी भी थी, जैसे कि ये कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ पर कौन कौन से रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, किनसे अच्छी बनती है, किनसे नहीं बनती। अनीस को सब कुछ पता था। इन्हीं सब में अनीस ने सोचा कि उस दिन भी भाई काम के लिए ही गए होंगे, इसीलिए अब ये सीधे उस कपड़े की दुकान पर जाते हैं, वहाँ के ओनर से बात करते हैं। दुकान के ओनर ने इन्हें बताया कि 21 मई को रईस अपने टाइम से ही काम पर आ गए थे, लेकिन वो थोड़ा उदास लग रहे थे। कुछ घंटों के बाद उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर वो यहाँ से चले गए। ये सुनकर अनीस को थोड़ी हैरत हुई कि भाई उदास क्यों थे, कहाँ गए होंगे। वैसे जब भी उनसे बात होती थी तो वो ठीक ठाक मूड में लगते थे। दुकान के ओनर से बात करने के बाद अनीस रईस के जानने वालों से, दोस्तों से और रिश्तेदारों से बात करते हैं, खासकर उनसे जिनसे रईस अक्सर मिलता रहता हो। पर इन सब चीज़ों से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब मई का महीना खत्म होता है और जून का महीना शुरू हो गया। जून की 1 तारीख को शाहिदा किसी काम से बाहर जाती है। घर पर इनके दोनों बच्चे अकेले हो गए, पर छोटे भाई अनीस यहीं ठहरे हुए थे, इसलिए ये बच्चों का ध्यान रख सकते थे। शाहिदा के बाहर जाने के बाद ऐसे ही अनीस उस 6 साल की बच्ची को अपने पास बुलाते हैं। सोचा कि ये उदास क्यों है, इसको थोड़ा बहलाना चाहिए। इन्होंने बच्ची को पास बुलाया और कहा कि तुम इतनी उदास क्यों हो, पापा जल्दी ही घर लौट आएंगे, तुम चिंता मत करो। बच्ची ने बोला कि वो अब नहीं मिलेंगे। इसके बाद उस बच्ची ने अपने चाचू से जो बात बताई, ये सुनकर अनीस पूरी तरह सहम गए कि ये बोल क्या रही है। तुरंत इन्होंने दोनों बच्चों को लिया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। दहेसर पुलिस थाने में आकर अनीस ने बच्ची की बताई हुई बात पुलिस को बताई। फिर पुलिस बच्ची से खुद बात करती है। सारा कुछ सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर 6 साल की इस बच्ची ने अपने चाचू और पुलिस से क्या बताया, ये थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। शाहिदा ने अपने पति की मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी, पर यहाँ पर केस कुछ और ही था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर अपने पूरे स्टाफ को इकट्ठा करते हैं और सीधे रावलपाड़ा रईस के घर आते हैं। यहाँ इन्होंने पूरे घर की छानबीन शुरू कर दी। ये 1 जून के शाम के 4 बजे की बात है। अभी तक शाहिदा भी घर आ चुकी थी। पहली बार पुलिस घर की छानबीन करने के लिए आई। ये सब कुछ 6 साल की बच्ची के कहने पर हुआ। बारी बारी पुलिस ने कमरों को देखना शुरू किया, घर की दीवारों को, सामानों को, ज़मीन को। ऐसे करते करते पुलिस किचन में आती है। ये भी आम किचन के जैसा ही था, जैसा कि बाकी घरों में होता है। पर यहाँ किचन का फर्श थोड़ा नया लग रहा था। लगा कि टाइल्स नई लगाई गई हैं। किचन के केवल कुछ ही एरिया में ये नई टाइल्स लगी थीं। जो अभी अभी नई लगी थीं उसे अच्छी तरह से सेट नहीं किया गया था, उबड़ खाबड़ था। ऐसा लगा कि किसी नौसिखिए ने यह काम किया होगा, पर फिर भी वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा जो आराम से दिख जाए। पुलिस तो पुलिस होती है,
केस में हर चीज़ पर शक करना पड़ता है। यहाँ भी टाइल्स को लगाने के ढंग से पुलिस ने फर्श पर कुछ शक जताया। इसके बाद खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाया जाता है। बाहर हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई थी। मजदूर आते हैं। पुलिस ने किचन के फर्श पर निशान लगाया और मजदूरों से बोला, यहाँ खुदाई करो। मजदूर शुरू हो जाते हैं। ये 4 से 4:30 बजे की बात है। यहाँ मजदूर खुदाई कर रहे थे। वहाँ पुलिस वाले आस पड़ोस के लोगों से और भी गहराई से पूछताछ कर रहे थे। धीरे धीरे घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। लोग सोच रहे थे कि अचानक से पुलिस यहाँ पर क्या करने आई। मजदूर खुदाई करते रहे। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटे बीत गए। ऐसे करते करते करीब 11 घंटे बीत गए। सुबह का 3 बज गया। मजदूर अभी भी खुदाई कर रहे थे। इन्हें खुदाई करने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी क्योंकि ज़मीन में बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे। ज़मीन की कंक्रीट तोड़ने में ही काफ़ी समय बीत गया था। करीब 3 फीट तक खुदाई करने के बाद मजदूरों की नज़र एक चीज़ पर पड़ी। इसके बाद ये आराम से खुदाई करने लगे। गड्ढे के अंदर से सबसे पहले एक इंसानी हाथ बाहर निकलता है। थोड़ा और खुदाई करने के बाद एक और टुकड़ा निकला। इसके बाद एक और, फिर एक और। टोटल 4 टुकड़े पुलिस को गड्ढे से मिलते हैं। ये एक के ऊपर एक करके गाड़े गए थे। इन 4 टुकड़ों में ही एक इंसानी शरीर पूरा हो गया। ये शव किसी और का नहीं बल्कि गायब हुए रईस शेख का था। फिर पुलिस इसे पैक करती है और फॉरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेज देती है। शाहिदा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उसको नहीं पता था कि ये शव यहाँ पर कैसे आया, ये सब हो क्या रहा है। आस पड़ोस के लोगों से जब अच्छे से पूछताछ हुई तो पता चला कि शाहिदा के घर पर एक लड़के का बार बार आना जाना था। लड़के का नाम था अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा। पुलिस इसे भी एक जगह से उठा लेती है। इसका घर रईस के मोहल्ले में ही था। दोनों पड़ोसी थे। पुलिस इन दोनों से थोड़ी सख्ती दिखाकर पूछताछ करती है। इनके साथ ऐसा सलूक करने की वजह थी बच्ची का बयान। 1 जून की सुबह में जब चाचू ने बेटी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे पापा जल्द ही घर पर आ जाएंगे, फिर बच्ची ने चाचू से बोला कि मम्मी और एक अंकल ने मिलकर पापा को मार दिया है। वो चाकू से उन्हें काट रहे थे। मैंने उन्हें देखा। फिर मम्मी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हें ड्रम में डुबो दूंगी। इसके बाद तुम्हारा भी यही हाल होगा जैसा तुम्हारे पापा का हो रहा है और तुम्हारा भाई भी नहीं बचेगा। पुलिस ने यह बात अमित और शाहिदा को बताई। पहले तो दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। जब पुलिस ने इनको इनकी सच्चाई बताई तो शाहिदा टूट जाती है और इसने कबूल कर लिया कि वो बच्ची सही बोल रही है। ये किस्सा तब से शुरू हुआ जब शाहिदा अपने बच्चों को लेकर मुंबई आई थी। यहीं घर के पड़ोस में अमित रहता था। इसकी शादी नहीं हुई थी। ये कुछ मांगने के लिए शाहिदा के घर पर आया। यहीं से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। जब घर पर कुछ सामान घटता तो शाहिदा इसको ही बुलाकर मंगा लेती थी क्योंकि इसके पति रईस ड्यूटी पर होते थे, वो नहीं आ सकते थे। जब बुलाने में इसको दिक्कत होने लगी तो इसने इसका फ़ोन नंबर ले लिया। ऐसे ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ दोनों की दोस्ती हो गई। आगे 9 साल की शादीशुदा औरत 2 बच्चों की मां को एक 24-25 साल के सिक्योरिटी गार्ड लड़के से प्यार हो जाता है। ये अमित मिश्रा रईस शेख को भी जानता था। इनकी भी जान पहचान थी। जब शाहिदा यहाँ पर नहीं आई थी तब से ही ये जानते थे। अमित और शाहिदा दोनों को ही पता था कि रईस दुकान पर कितने बजे जाते हैं और कितने बजे आते हैं। दोनों बच्चे भी बाहर खेलने के लिए चले जाते थे। शाहिदा घर पर अकेली पड़ जाती थी। फिर अमित इसके घर पर काम के बहाने आने लगा, शाहिदा से मिलने लगा। यहाँ मोहल्ले में आसपास काफ़ी लोग रहते थे। जान पहचान भी बनी चुकी थी। इन पड़ोसियों ने देखा कि जब वो औरत घर पर अकेली होती है तभी ये लड़का घर पर जाता है। इससे इन्हें थोड़ा अजीब लगा। एक दिन ये लोग रईस को सारी चीज़ें बताते हैं। रईस ने भी ऐसी चीज़ें घर पर महसूस की थी जैसे कोई घर पर आया हो। इन्होंने अपनी पत्नी शाहिदा से इस बारे में बात की पर उसने ऐसा कुछ होने से मना कर दिया। इसके कुछ दिनों के बाद वापस से पड़ोसियों ने रईस को बताया कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो अमित तुम्हारे घर पर आता है। ये एक बार का नहीं बल्कि रोज़ का है। इस बार रईस शाहिदा से थोड़ी सख्ती दिखाकर पूछते हैं। शाहिदा ने इससे माफ़ी मांग ली और कहा कि दोबारा ऐसा नहीं करेगी। बात आई गई हो गई। रईस ने अमित को भी धमकी दी कि मेरी बीवी से दूर रहो। पहले तो अमित इधर उधर देखता नहीं था, सीधे ही शाहिदा के घर पर चला आता था। इसी वजह से लोग इसे देख लेते थे। लेकिन अब ये छिप कर आने लगा। दोनों छिप कर मिलने लगे। आखिर कितने दिनों तक ऐसे ये मिलते रहेंगे? कभी ना कभी रईस को पता चल ही जाएगा। हफ्ते भर में ही रईस को पता चल भी जाता है कि इनकी बीवी अब उस लड़के से छिप कर मिलने लगी है। ये वापस से अपनी पत्नी को समझाते हैं कि ऐसा मत करो, हमारे 2 बच्चे हैं, 9 साल की शादी है, पूरा परिवार बिखर जाएगा। शाहिदा फिर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। रोज़ रोज़ के झमेलों से ये भी परेशान होने लगी कि हम ऐसे छिप कर मिलते हैं, कब तक ऐसे चलता रहेगा, हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये चाहती तो अपने पति से सीधे बात कर सकती थी कि तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स चाहिए, बच्चों की कस्टडी भी तुम ही ले लो और मुझे अपनी मर्जी से जीने दो। रईस डाइवोर्स के लिए मान जाता क्योंकि बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी।
पर शाहिदा ऐसा कुछ बात करती ही नहीं है। इसने सीधे सीधे अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अमित भी इसमें शामिल था। वैसे इनके बीच केवल 3 ही महीने का प्यार था, पर शाहिदा ने अपने 9 साल की शादी को तोड़ने का फैसला कर लिया। रईस के गायब होने से 3-4 दिन पहले शाहिदा ने रईस के खाने में नींद की गोलियां मिला दी ताकि ये और इसका बॉयफ्रेंड मिलकर पति का कत्ल कर दें। पर परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि प्लान फेल हो गया। अब शाहिदा दूसरा प्लान बनाती है। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना था, कैसे भी करके पति को ठिकाने लगाना ही है। इसने कत्ल करने से लेकर शव ठिकाने लगाने तक सब कुछ सोच लिया। वैसे इस इलाके में रातों दिन काफ़ी चहल पहल होती है। ये शव को घर से बाहर नहीं ले जा सकते थे, कोई ना कोई पूछ ही लेगा या किसी को शक भी हो सकता है। शाहिदा ने अपने पति से कुछ पैसे मांगे, रईस ने पैसे दे दिए। इसके बाद ये कुछ बोरे बालू, सीमेंट, कुछ टाइल्स वगैरह मंगाती है। जब शाम को पति घर आए तो पूछा कि ये सब क्या लेकर आई हो। शाहिदा ने जवाब दिया कि किचन का फर्श सही नहीं है, उसकी मरम्मत करानी है। पति ने बोला ठीक है, जैसा चाहो। वैसे पति के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि पत्नी का पड़ोस के लड़के से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये थोड़े उदास से रहने लगे। रोज की तरह 21 मई को भी रईस अपने ड्यूटी पर जाते हैं। शाहिदा जानती थी कि अब पति सीधे रात को ही आएंगे, इसलिए इसने अपने आशिक अमित मिश्रा को घर पर बुला लिया। उधर पति का मन कचोट रहा था, घबराहट हो रही थी। इन्होंने अपने दुकान के मालिक से बोला कि ये अभी आ रहे हैं, इनको कुछ काम है। इसके बाद रईस सीधे अपने घर पर जाते हैं। इन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया, फिर कई बार खटखटाया। थोड़ी देर बाद शाहिदा दरवाज़ा खोलती है। रईस सीधे घर के अंदर आ गए। बेडरूम में इन्होंने वो परिस्थिति देखी जो नहीं देखनी चाहिए थी। रईस ने संदिग्ध हालत में अपनी बीवी शाहिदा और अमित को पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ा। अब यहाँ रईस अमित से झगड़ा करने लगते हैं, हाथापाई होती है। इसी में शाहिदा चाकू लेकर आई और पीछे से ही पति पर हमला कर दिया। उस समय दोनों बच्चे पड़ोस में खेलने के लिए गए थे। यहाँ का घमासान युद्ध एक ही पल में समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो चाकू गले पर चलाया गया। शव को घर से बाहर नहीं ले जा सकते थे। शव को ठिकाने लगाने की तरकीब भी इन्होंने सोच ली थी, इसीलिए वो सारे फर्श के सामान मंगाए गए। इन्होंने सोचा कि किचन में गड्ढा खोदकर यहीं पर रईस को दफन कर देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले शाहिदा अपना टीवी ऑन करके वॉल्यूम फुल कर देती है ताकि अंदर जो आवाज़ हो रहे हैं वो टीवी की आवाज़ में दब जाएं। अब इन दोनों ने किचन में आकर चेक किया कि कितनी लंबाई का गड्ढा खोदना है। पता चला कि पूरी बॉडी इसमें फिट नहीं हो सकती। अब क्या करें? कुछ ही मिनटों में दोनों ने इसका भी इलाज निकाल लिया। इन्होंने सारे सामान के इंतजाम पहले ही कर लिए थे। उधर अमित किचन में गड्ढा खोदने लगा, इधर शाहिदा अपने पति के टुकड़े करने लगी। जब रईस घर पर आया तो यहाँ का माहौल ऐसा हो गया था कि शाहिदा दरवाज़ा केवल भिड़काकर चाकू लेने के लिए चली गई थी। दरवाज़ा लॉक नहीं था। थोड़ी ही देर में रईस की बेटी अपने भाई को लेकर आती है। इसने अपने सामने ही पिता के टुकड़े होते हुए देख लिए और ये टुकड़े इसकी मम्मी कर रही थी। शाहिदा ने देखा कि इनके बच्चे यहाँ कैसे आ गए। फिर इसने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो ड्रम में डुबोकर मार डालूंगी, फिर तुम्हारा भी यही हश्र होगा। इसके बाद इसने दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। इधर करीब 3.5 घंटों में 3 फीट का गड्ढा खोदा गया और एक के ऊपर एक रईस के टुकड़ों को रखकर दफन कर दिया गया। ऊपर से अमित ने टाइल्स लगा दी। इन दोनों ने जमीन की डिजाइन और लेवल देखा नहीं, जैसे तैसे सब कुछ सील कर दिया। इसके बाद सारी साफ सफाई हुई। अमित अपने घर चला गया। शाहिदा ने अभी अभी जिस जगह पर अपने पति को दफन किया उसी जमीन पर खड़े होकर खाना बनाने लगी। फिर ये बच्चों को खिलाती है, खुद खाती है और सो जाती है। इसके 2-3 दिन बाद रईस के माता पिता यहाँ पर कॉल करते हैं। शाहिदा ने इनसे बोला कि रईस कहीं गए हैं, फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया। 25 मई को शाहिदा खुद पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए जाती है। 27 मई तक रईस के भाई अनीस मुंबई आते हैं। 1 जून को मौका देकर बच्ची ने अपने चाचू से वो बात बताई जो इसने अपनी आंखों के सामने देखा था। 2 जून तक शाहिदा और अमित अरेस्ट हो जाते हैं। 3 जून तक पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इनके सामने पूरा केस खोल दिया। पूरी वारदात मीडिया को बता दी। केस तो सुलझ गया, अब बचा है दोनों कातिलों को सजा दिलाना। रईस के दोनों बच्चे अपने दादा दादी के घर पर हैं। बेटी समझदार थी, शायद वो जिंदगी भर अपने सामने का दृश्य भूलेगी नहीं। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।